नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता से एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। किसी भक्त ने एक प्रश्न किया कि मानसिक साधना और मानसिक पूजा में क्या अंतर है। तो सब ध्यान से सुने। भगवान को मानसिक पूजा और मानसिक साधना सबसे ज्यादा प्रिय है। आप कहेंगे जो हम पूजा करते हैं घरों में, अगर जो पूजा आप करते हैं मन प्लस इंद्रियों से करते हैं तो वो भी उतनी ही प्रिय है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। बुरा नहीं मानेंगे, मैं सत्य बात बोल रहा हूं। मन कहीं और होता है और इंद्रियां पूजा कर रही होती हैं, तो वो पूजा भगवान के लिए नहीं, हमारे लिए इतनी लाभकारी नहीं होती। तो उनका प्रश्न था कि मानसिक ध्यान, मानसिक साधना कैसे करनी चाहिए। सब लोग एकाग्रता से सुनेंगे। आप जिस कक्ष में बैठे हुए हो, ध्यान करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि आंखें संसार को देखती रहें तो भगवान का ध्यान नहीं होता। आंखें बंद करनी पड़ती हैं और आंखें बंद करके अपने कक्ष की सामने वाली दीवार पर, जितनी बड़ी दीवार हो, उसके बराबर या उससे भी बड़ी भगवान के मुख की कल्पना करो। ये बड़ा चित्र बनवाने की मैं क्यों बात कर रहा हूं मन से, इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जितनी बड़ी दीवार, उससे भी बड़ा मुख भगवान का बना करके कल्पना करें और मुख के विभिन्न अंगों पर जब एक एक अंग को देखना हो, ऐसे समझिएगा आपने भगवान के नेत्र देखे। अगर नेत्र बहुत बड़े आपने करके देखे तो आपको उनके अंदर की पुतली, उनके आंखों की पलकें, इनका भी ध्यान करना पड़ेगा। विभिन्न अंगों पर, हर अंग पर बारी बारी से मानसिक नजर कैसे घुमानी है, जैसे घड़ी की सुई टिक 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 करके चलती है। आपका मन
अगर भगवान के अंगों का ध्यान करने लगा, अब मन भटकेगा नहीं। क्यों? आंख बंद है, संसार देख नहीं रहे और भगवान का चित्र आपके सामने है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये सब करने के लिए कोई कष्ट नहीं पड़ने वाला। कुछ दिनों के बाद में आपको लगे हाथ बता देता हूं, जिस दिन आपने भगवान के नेत्रों का और भगवान के नेत्रों में भी उनकी पुतली का दर्शन करना शुरू कर दिया, कुछ दिनों के बाद में आपको अपना चेहरा भगवान की आंख की पुतली में नजर आने लगेगा। ये मानसिक साधना की बात बता रहा हूं। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। साधना कब करो? जब तुम्हारे पास समय हो। वो साधना मत करो कि घर का काम भी चलता रहे और मेरी साधना भी चलती रहे। एक पंथ दो काज कभी नहीं होते, और वो भी भगवान के साथ में। अभी हम लोग इतने अभ्यास नहीं हुए हैं कि हम एक साथ दो काम कर सके। तो धीरे धीरे अपनी नजर को भगवान के चेहरे पर घुमाते हुए ध्यान रहे भगवान के केवल मुख की, केवल भगवान के मुख की। जितनी बड़ी कल्पना कर सकते हैं उतनी बड़ी करें। बड़ी कल्पना से क्या होता है? भगवान का मुखार बिंद के एक एक अंग का ध्यान आपकी आंखों में बसने लगेगा। आप किसी को क्लोजअप में करके देखते हो, छोटा सा चित्र बड़ा समझ नहीं पाते, तो जितना भगवान का ध्यान बड़ा करेंगे। ध्यान दो, दोनों आंखें बंद करके जो मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया हो उसका जाप करते, उसका मानसिक रूप में उच्चारण करते हुए, मुख से नहीं बोलना, वो भी मन ही मन में बोलना है, और अपने इष्ट की, अपने प्रीतम की संपूर्ण छवि की कल्पना करें। मन की आंखों से उनके चरणों को देखते हुए ऊपर मुकुट तक जाएं। अब चरणों का ध्यान करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक सेकंड में मुकुट का ध्यान नहीं, सीधे मुखार बिंद पर पहुंच गए। नहीं, भगवान के चरणों के, उनके नखों के, उनके तलवों के, उनके एक एक अंग का जितना रसा स्वादन ले सकते हैं, देखिए मन टिकने लगेगा, साधना होने लगेगी। लोग क्या कहते हैं, इतना समय कहाँ है हमारे पास। बहुत दुख की बात है। अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है, हमारे पास इतना समय नहीं है, कि जिसका समय दिया हुआ है उसी के लिए समय नहीं है। ये समय किसने दिया आपको? ये सांसों का खजाना किसने दिया? भगवान ने। यानी भगवान के लिए ही टाइम नहीं है हमारे पास। जब करते रहें, नजर थकने लगे तो भगवान के मुख पर नजर टिकाकर जप करें। बस देखते रहें भगवान का मुख। ध्यान में भगवान की ऐसी छवि की कल्पना करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अबे भाई, ध्यान में भगवान के मुख की कैसी कल्पना करें, ध्यान से सुनिएगा। जिनके विभिन्न अंगों पर आपके द्वारा जपे जा रहे मंत्र के विभिन्न शब्द सिलसिलेवार तरीके से लिखे हुए हो। जैसे मंत्र का पहला शब्द
भगवान के माथे पर, फिर उनके गले पर, तीसरा उनके सीने पर, विभिन्न शब्दों को पढ़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर आए। जिस ऊपर से शुरुआत करते हुए नीचे आए, ध्यान करें कि मंत्र का जप नहीं करना, भगवान के शरीर पर अंकित मंत्र के शब्दों को पढ़ना है। आप देखिएगा, अगर ये आदत पड़ गई तो आपको शुरू में कष्ट तो होगा। क्यों? आदत नहीं है, इतना हमारे पास इतना समय नहीं है, ना इतना ध्यान करने की आदत है। लेकिन एक बार थोड़ा कष्ट पा लीजिए, इसके बाद आनंद का समुद्र आपके अंदर उतरने लगेगा। ऐसा समझिएगा, जिस दिन भगवान का ध्यान बनने लगा, होने लगा, आपके परिवार में कोई आपको आवाज भी देगा, आपके कान सुनेंगे नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? बता देता हूं। क्योंकि मन सारा खेला है। रात्रि को जब आप सो जाते हैं, आपके ही कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति लेटा हुआ टीवी देख रहा है, कान आपके तब भी खुले हुए होते हैं, आपको सुनाई नहीं देता। इसी प्रकार ध्यान भगवान का बना नहीं कि कान नहीं, सारी इंद्रियां संसार से हटी नहीं। करना तो पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। हम लोग अक्सर भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, सब नौटंकियां चल रही हैं सुबह से शाम तक। ये भक्ति नहीं है। मैं बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, इसे भक्ति प्रेम मत समझ लेना। ये लीपा पोती है, ये प्रेम नहीं है। कामना और संकल्प, ध्यान दो। स्त्री पुरुष, धन, मकान, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के जितने भी पदार्थ हैं, उनमें से किसी की किंचन मात्र भी इच्छा करने का नाम कामना है। और ये तो हम सारा दिन मंगतों की तरह मंदिर में जाकर भीख मांगते रहते हैं, गुरु के पास जाते हैं तो भी यही संसार मांगते रहते हैं। किसी विषय को ममता, अहंकार, राग द्वेष, रमणीय बुद्धि से स्मरण करने का नाम संकल्प है। कामना और संकल्प का कार्य है, और संकल्प उसका कारण है। मन करता है और बुद्धि संकल्प करती है। मन तो केवल विचार करता है, विषयों का स्मरण करने से ही उसमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। आपने कभी ऐसी कामना क्यों नहीं की कि मैं भगवान के साथ उसकी लीला में हिस्सेदार बनना चाहता हूं? सोचिए, भगवान के पार्षद क्यों नहीं बनना चाहते? भगवान के कैंकर्य करने के क्यों नहीं बनना चाहते? भगवान के दास क्यों नहीं बनना चाहते? अब हम ममता तो करते हैं चमड़े में, ममता तो करते हैं मिट्टी में, तो भगवान का ध्यान क्या करेंगे? कामना उसी की कर सकता है अभी जिसमें उसकी आसक्ति होगी। इसलिए मैंने कहा, कामना संकल्प का कार्य है और संकल्प उसका कारण है। जितना विषयों का स्मरण करने से उसमें आसक्ति होकर कामना उत्पन्न होती है।
जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग और वियोग की किंचन मात्र भी कामना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कर्म नहीं करना है, कामना नहीं करनी। आप बताइए, सेवा का मतलब क्या होता है? जो निस्वार्थ हो। वो सेवा नहीं है जिसमें कामना है। वो तो ढोंग है, भगवान के साथ नहीं अपने साथ कर रहे हैं। भगवान को तो धोखा हम दे नहीं सकते। इसलिए जिन कर्मों में किसी वस्तु के संयोग वियोग की किंचन मात्र भी कामना नहीं है, जिनमें ममता नहीं, अहंकार आसक्ति का सर्वदा अभाव है, और जो केवल लोक संग्रह के लिए चेष्टा मात्र किए जाते हैं, वे सब कर्म कामना और संकल्प से रहित होते हैं। कामना करो तो केवल भगवत प्रेम की करो। देखिए, अभी हमारी आपकी चर्चा चल रही थी संबंध के ऊपर। मैंने आपके साथ स्वार्थ के अंदर स्वा के बारे में आपको डिटेल में बता दिया था, और मैंने आपसे एक बार नहीं अनेक बार ये बात पूछने का प्रयत्न किया कि अगर स्वा पे किसी को कोई डाउट हो तो खुल के पूछ सकता है। इसके बाद में हमने कहा स्व माने मैं का मतलब कैसे सिद्ध होगा, अर्थ कैसे सिद्ध होगा, उसके लिए हमने 3 शब्द आपसे कहे, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अभी बात संबंध पर चल रही है। एक प्रश्न जो मैंने कल आपके साथ चर्चा करके छोड़ दिया था कि जिस वेद व्यास भगवान के अवतार ने वेदों का न्यास किया, सोचिएगा, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, महाभारत बनाया, गीता बनाई, उनके शब्द बता रहा हूं। वो क्या कह रहे हैं देखिएगा, वो भगवान के अवतार। कभी हमने सोचने का प्रयत्न किया कि वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं वेद व्यास ने लिखा है कि उपनिषद का बड़ा भारी ज्ञान, गंभीर ज्ञान आप लोग सुन रहे हैं। ये उपनिषद, ये वेद गंभीर ज्ञान, इसे दूर से नमस्कार कर दो। इन्हें नमस्कार करना है, अपमान नहीं करना, क्योंकि ये भगवान का ही स्वरूप है वेद भी। इसीलिए वेद में सगुण साकार की विस्तृत लीला नहीं है, निर्गुण लीलाएं हैं, और हमारा निर्गुण निराकार से काम नहीं बन सकता। तो फिर ऐसा क्यों किया वेद व्यास ने? वो कह रहे हैं हमारे राम कृष्ण की लीला रस जहां नहीं है, ऐसा वो भगवान, वेद या भगवान कोई हो, हम दूर से नमस्कार करते हैं। यहां तक कहा यन संति द्रवचित्तम, जिस श्याम सुंदर की लीला कथा के श्रवण से हमारे अंतःकरण में सात्विक भावों का उद्रेक ना हो, आपका मन हो अपने घर वापस जाए। अब देखिएगा, जब बहुत से बच्चे विदेश चले जाते हैं, हमें बड़ी इंडिया की याद आ रही है, अपने घर की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, करते हैं नहीं? बच्चे कहते हैं नहीं मन तो बहुत करता आने का, क्या करें, मजबूरी है। ये सब क्या है? सब मिट्टी के मादो हैं। चमड़ा मान के, चमड़े का घर, चमड़े के माँ बाप याद आ रहे हैं। अगर आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा के पास, परमात्मा के साथ
अनुभूति होने लगेगी, जी मचलने लगेगा, आंखें रोने लगेंगी, डबडबाने लगेंगी, बार बार आएगी प्रभु की याद, रोमांच होने लगेगा केवल भगवान की लीला कथा सुनने से। अंतःकरण में कंपन होगा, अश्रुओं की धारा फूट पड़ेगी। इसे क्या कहते हैं? हृदय पिघलने लगेगा, हम गलने लगेंगे। ये गलना क्या होता है? हमारा अहंकार मिटने लगेगा। अहंकार याद रखना, हम में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अहंकार ना हो। नजर नहीं आता, हाँ नहीं हमें तो कोई अहंकार नहीं है, हमारे में तो कोई अहंकार नहीं है। भगवान के लिए आंसू आते हैं? नहीं, वो तो नहीं आते। ये अहंकार का पहला प्रमाण बता रहा हूं। कभी अपनी दुर्दशा पे हमें रोना आता है कि भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, हमें संत महात्माओं का संग दिया, और हम लोग इस चमड़े को संवारने में लगे हुए हैं। बहुत मूर्खता की बात। ये चमड़ा मरने की तरफ जा रहा है, मिट रहा है, और हम उसे बचाने में लगे हुए हैं। ये नहीं सोच रहे इसके रहते रहते अपना काम बना लें, भगवान से प्रेम कर लें। ऐसा होगा तो क्या होगा? आपकी वाणी गदगदाने लगेगी, आंखों में आंसू आने लगेंगे। यही आनंद के आंसू हैं, यही सुख के आंसू है, यही भगवान के प्रेम के आंसू है। इसीलिए भागवत के, मैंने कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं कि 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 20वां श्लोक आप निकाल के, भागवत सबके घर में होगी, पढ़ सकते हो। भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 20वां श्लोक, ये मैं नहीं बोल, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। देखिए, वेद व्यास बोल रहे हैं, जिन्होंने भागवत का निरूपण किया। वो क्या कहते हैं? लीला अवतारे स्थित जन्मसा या स्वाद बंध्या गिरमता बिभ्रांता गिरी। क्या मतलब? वो बुद्धिमान व्यक्ति, हमारा काम कैसे बनेगा इसको ध्यान से सुनो। हम सब लोगों का काम किस प्रकार बनेगा? पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करेंगे।